आप लोग इस शिविर में जो जीवंत ऊर्जा है उसका अनुभव कर रहे हैं। साधक का मतलब होता है जो पूरा उपस्थित है, जो पूरी उपस्थिति में रहता है वह पूरा ग्राहक होता है। क्योंकि जो भी कुछ आता है उसकी पूर्ण उपस्थिति उसको ग्रहण करवा देती है। ग्राहक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। जब आप विचारों में मग्न रहते हैं, शरीर यहाँ होता है, विचार कहीं और के चल रहे होते हैं, तो आपका शरीर ही उपस्थित है, आप उपस्थित नहीं है। फिर वहाँ उपस्थिति से मेरा अभिप्राय है कि आपका शरीर और आपका मन दोनों वही रहे जहाँ आप हैं। जहाँ आपका शरीर है वहीं आपका मन रहना चाहिए, तो आप पूर्ण उपस्थित हैं। पूर्ण उपस्थिति ग्राहकता लाती है। ग्राहकता यानी कि जो कुछ है उपस्थित, जो ऊर्जा यहाँ उपस्थित है वो आपके अंदर प्रवेश पाती है, आपकी संपूर्ण उपस्थिति में। तो बहुत सारे साधक जो हैं वो इस जीवंत ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं। पता लग रहा है कि यहाँ कोई ऊर्जा का घेरा है, उसके अंदर हम हैं और वो हमारे अंदर प्रवेश पा रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बाहर से आनी है। आपके अंदर ही है सारा, सारा आपके अंदर है। जैसे एक लकड़ी होती है, उसमें हमें अग्नि कहीं दिखाई नहीं देती। लकड़ी में अग्नि कहीं दिखती है क्या? लेकिन एक विशेष प्रक्रिया से यदि उस लकड़ी को रगड़ें, रगड़ से गुजारें, तो उस लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये अग्नि कहाँ से आई? ये बाहर से नहीं आई। एक लकड़ी ने दूसरी लकड़ी को रगड़ा है, सिर्फ रगड़ा है, तो उसमें जो छुपी हुई अग्नि थी, छुपा हुआ जो था, वो बाहर प्रकट हो गया। तो जो परमात्मा है, जो वो परम है, वो आपके अंदर है। जैसे लकड़ी में अग्नि, ऐसे ही वो परमात्मा आपके अंदर है। बस गुरु का कार्य कितना है, वो भी तुम्हारे जैसा दिखता है। गुरु आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं। आपके जैसा उनका शरीर होता है, जैसे आपके हाथ पैर आँख नाक है, ऐसे ही उनके दोनों बराबर। जैसे एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को रगड़ती है, ऐसे ही वो केवल रगड़क लगाता है। गुरु केवल एक रगड़क लगाता है। यदि आप तैयार हैं, एक लकड़ी जब दूसरी लकड़ी में रगड़क लगाती है, यदि वो तैयार है तो अग्नि निकल जाएगी। और यदि वो लकड़ी अपने आप को तैयार ना रखे, उपस्थित नहीं है, वो तैयार ना हो, तो दूसरी लकड़ी चाहे कितनी रगड़क लगाती रहे, उसमें से अग्नि नहीं निकलेगी। उसकी तैयारी हो, उसका इतना समर्पण हो कि मैंने सौंप दिया तुम्हें, तुम चाहो जो करो, मैं सुपुर्द कर दिया, मैं अपनी नहीं चलाऊं। तो वो लकड़ी अपनी चलाना बंद कर देती है। दूसरी लकड़ी जब रगड़क लगाती है तो उसमें से निकल जाता है, वो रोशनी निकल जाती है, वो गर्मी निकल जाती है, वो अग्नि बाहर आ जाती है जो छुपी हुई है उसके अंदर।
और वैसे तुम लकड़ी को हाथ में लो तो तुम्हें वो लकड़ी ठंडी दिखेगी, उसमें तो तुम्हें लगेगा कि कोई अग्नि नहीं है। और जब वो जलती है तो ऐसी गर्म हो जाती है कि तुम हाथ दो तो हाथ जल जाए। अब तुम आश्चर्य में पड़ोगे कि ठंडी लकड़ी में कहाँ से आई आग कि हाथ भी जल जाए। वो उसी में छुपी थी। बस एक बात तुम्हें तुम्हारे छुपे हुए का पता लगेगा कि जो छुपा है अंदर वो क्या है। तो गुरु का सिर्फ काम रगड़क लगाना है। वो तुम्हें जो इर्द गिर्द का ऊपर इकट्ठा हो गया है उसे हटाने का काम है। तो जो पूर्ण उपस्थिति है, जिनका ठीक है मैंने अपने को स्पर्श किया, जैसे राजा जनक अपने गुरु से बोलते थे कि प्रभु जो आपने मुझे दिया है मैं इसके एवज में क्या भेंट करूं आपको। आप चाहो तो मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको दे दूं, आप चाहें जो मैं दे सकता हूं। तो गुरु बोले कि अरे राजन, मुझे इनसे क्या मतलब, ये तो जो तू देने की सोच रहा है वो तो तेरी है ही नहीं, तुझे भी किसी ने दी है, राज्य भी तुझे तेरे पिता ने दिया है, ये धन संपत्ति ये सब दूसरी जगह से आई है। गुरु को तो कोई अपनी ही चीज दी जाती है जो अपने निजी हो। तो जनक बोले कि प्रभु मैं तो समझा नहीं ऐसी कौन सी मेरी चीज है जिसे मैं दे सकता हूँ। तो उसके गुरु बोले अष्टावक्र कि राजन, मन तुम्हारा अपना है, ये कहीं और से नहीं आता, ये तुम्हारे शरीर में है, ये तुम्हारा है, केवल यही है तुम्हारा, तुम इसे दे दो मुझे बस। मन दिया तो फिर सब दिया, मन बचा के रखा और सारा जगत भी दे दिया तो कुछ नहीं दिया, फिर नहीं होता कुछ। तो जब अंदर से कह रहा कि अब तुम चाहो जो करो सब तुम्हारा, उस घड़ी वो लकड़ी तैयार होती है अपने अंदर से अग्नि निकालने के लिए, और अग्नि निकल जाती है। तुम सोचते हो कि बाहर से कुछ आएगा, तुम जाते हो कहीं तीर्थ में, कहीं वन में, कहीं उपवास में, मंदिर में, मस्जिद में, अच्छी अच्छी क्रियाकर्मों में, तुम सोचते हो वहाँ मिलेगा। जहाँ है चीज़ वहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम चाहो कि वो उधर मिले इधर मिले, तुम्हारे अंदर छुपी है चीज़, वो तुम्हारे अंदर से निकलेगी, बाहर से नहीं आएगी। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहाँ झक मारते हो। जिन्होंने जाना है उन्होंने लिखा है कि कहीं और नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि कहीं और मिलेगा, तो कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढ रहा है। अच्छे कर्मों से मिलूंगा, अच्छे कर्मों से अच्छी घरें अच्छी जगह भी जन्म हो जाते हैं। तुम अच्छे कर्म करोगे तो किसी अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम राजा महाराजा के घर जन्म ले लोगे, राजा बन जाओगे। लेकिन जो आत्मा की पीड़ा है वो तो उससे तो मुक्ति नहीं होगी। आत्मा में जो बीमारी है वो बीमारी तो राजा बनने पर भी मौजूद है। अच्छे कर्मों से अच्छे घर मिल जाते हैं, अच्छी रिजर्वेशन मिल जाती है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा की पीड़ा नहीं मिटती है, ध्यान रखना बात। आत्मा की पीड़ा तो अपने ही अंदर जाने से मिटती है। तो महात्मा कहते हैं कबीर साहब कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ सुख पाने की सोच रहा है। सुख तेरे अंदर है, सुख राजमहलों में नहीं है। तुम सोचो कि राजमहलों में
राजमहल मिल जाएंगे, बादशाहत मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ सुख का एक आकर्षण है। लगता है कि सुख है वहाँ पे। तुम्हें लगता है पहाड़ के ऊपर महल बने हैं तो पहाड़ पे सुख होगा, जमीन या पहाड़ से नीचे बनाने का सुख नहीं होगा तो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। वहाँ सुख नहीं, वो तो लगता है। जहाँ से लगे कि यहाँ सुख है, यहाँ से सुख आएगा, वहाँ से सुख नहीं आएगा। अक्सर कूड़े के ढेर के नीचे कुछ और मिलता है। हीरा कोयले की खदान में मिलता है, कोयला कितना काला होता है, ऊपर से कोई आकर्षण लगा है, ऊपर से कुछ लगता है कि कोयले की खदान के पास जाए, लगता है। काला कोयला जो तुम्हें काला कर दे, उसमें हीरा मिलता है। लगता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से धोखे ही मिलते हैं। जहाँ से लगे पागलपन है, कुछ नहीं है, पागलपन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ से स्रोत हाथ लग जाते हैं, वहाँ से स्रोत हाथ लगते हैं। या लगता है पागलपन। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ पागलपन, कहाँ कर रहे हो? आकर्षणों में नहीं मिलेगा, मैं तो तेरे ही पास हूँ। तुम ऐसा मत सोच लेना कि अंदर खून है, हड्डी है, मांस है, क्योंकि डॉक्टर जब चीराफाड़ी करते हैं तो यही निकलता है। खून निकलता है, हड्डियाँ निकलती हैं, मांस निकलता है। तो इसको देखकर ये मत सोच लेना कि यही है। इसमें चेतना और है जो नज़र नहीं आती। खून, मांस, हड्डी, इनके अलावा भी कुछ और है जो इन आँखों से दिखाई। वो चेतना जो है उसे कोई नहीं देख सकता है। उस चेतना को देखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो रगड़क लगाता है तो चेतना की आवश्यकता होती है। वो चेतना जिसे आत्मा बोलते हैं, आप आत्मा कहते हैं इसे, तो कि कहाँ ढूंढता है? आकर्षणों में नहीं, तेरे अंदर। चाहे दूसरों ने कितने ही दिलासे दिला दिए हों, दूसरों ने चाहे कितने ही आश्वासन दे दिए हों, चाहे प्रमाण इकट्ठे करके दे दिए हों, क्या चेतना का कोई प्रमाण होता है? प्रमाणित कर दिया कि खून है, प्रमाण दे दिया, हड्डी है, प्रमाण दे दिया डॉक्टरों ने। प्रमाणों से क्या चेतना उपलब्ध होती है? छोड़ इस प्रमाणों को, इन प्रमाणों से अलग जो नजर नहीं आती, जरा ढूंढ उनको जिन्होंने चेतना को प्राप्त किया है। वो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे पास हूँ, ये विश्वास कर ले कि सुख तेरे पास है, तेरे अंदर है सुख। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। ये विश्वास कर ले, मत मान प्रमाणों। प्रमाण काम आने वाले नहीं है। चेतना के प्रमाण आज तक नहीं बने, किसी ने प्रमाण नहीं दिया। स्वाद का कोई प्रमाण बनता है? अरे रोटी का प्रमाण बन जाता है, जो तुम खाते हो उसका प्रमाण बन जाएगा कि ये चीज़ मिला के रोटी बनती है, ये चीज़ मिला करके मिठाई बनती है, खोवा मिलाया जाता है, इसमें चीनी मिलाई जाती है, इस तरह से चूल्हे पे चढ़ाया, ये प्रमाणिक है सारी चीज़ें। लेकिन स्वाद का प्रमाण होता है? स्वाद को कैसे प्रमाणित करोगे? स्वाद को मुंह से कैसे कहोगे? स्वाद मुंह से कहा जाता है? स्वाद को केवल खुद ही लिया जाता है। टेस्ट को कह नहीं सकते तुम, स्वाद को कोई कह नहीं सकता। तो सारी चीजें दिखाई देती हैं शरीर में, खून, मांस, हड्डी दिखाई देती है, लेकिन जो चेतना है ना, वो दिखाई नहीं देती, ना वो कहीं जा सकती है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो कहते हैं जब कहा ही नहीं जा सके, टेस्ट को, उस स्वाद को बताया नहीं जा सके, तो भाई महात्मा कहें उनका भरोसा कर लेना। उनके पास चाहे प्रमाण नहीं है, उनके पास बताने को कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगेगा तुम्हें कि ये कुछ जानता है। बस इतना ही प्रमाण है कि बस उसकी बातों से तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये किसी और दुनिया की भी खबर रखता है,
तो फिर उस पर भरोसा कर लेना। वो इतना भरोसा करना कि बस वो अंतिम है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, तो भरोसा कर लेना। प्रमाण मत मांगना उनसे, कोई प्रमाण मांगने की जरूरत है। न तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास है। तुम सोचते हो कि टेंशन तनाव में भर जाते हो, संसार के टेंशन तनाव में भर जाओ, और तुम सोचो कि मैं थोड़े दिन के लिए जंगल में चला जाऊं, किसी ऐसी जगह चले जाऊं एकांत में, तो मुझे सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। वहाँ वो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन लोगों के विचारों से मुक्त तो तुम अकेले में भी नहीं हो पाओगे। लोगों से दूर चले जाओगे, परिस्थितियों से दूर चले जाओगे, लेकिन उनके विचारों से दूर नहीं हो पाओगे। तुम्हारे शरीर के दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही टेंशन, वही तनाव फिर रहेगा। तुम एकांत में जाके शराब पी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बेहोशी आ जाएगी, लेकिन बेहोशी चिंताओं से मुक्ति नहीं है। नशे से तुम तनाव से मुक्त नहीं हो सकते, थोड़ी देर के लिए सो जाओगे, भूल जाओगे। तो कहते हैं कि एकांत में भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, चाहे चले जाओ एकांत। न तीर्थ में, तुम सोचते हो कि हम तीर्थ कर आए, चलो भाई वहाँ सुख मिलेगा। तुम गंगा में नहा लेते हो, नहाने के बाद जैसे हो वैसे ही नहाने के पहले हो। पहले भी तुम वही थे, वही छल कपट, वही झूठ, वही तनाव, वही टेंशन, और गंगा में नहा के निकलोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे कहते हैं कि गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाती है, सुन करके माना है, लेकिन तुम जरा प्रयोग में उतरो कि नहाने से पहले जैसे तुम छली थे, कपटी थे, टेंशन में, तनाव पे थे, गंगा से निकलने के बाद में, नहाने के बाद निकलोगे तो भी तुम वैसे ही छली, कपटी, चिंता, फिक्र, टेंशन में मौजूद हो। तो जब जो गंगा तुम्हारी इस टेंशन तनाव को नहीं हटा रही, वो तुम्हें परम मुक्ति दिला देगी। परम मुक्ति पाने के लिए गंगा में नहाने के लायक बनना पड़ता है पहले, तब गंगा स्नान का फल मिलता है। तुम तो लायक तो बने नहीं, ना तुम पूर्ण रूप से अपने में उपस्थित रहते हो। अपनी उपस्थिति पूरी है नहीं, गंगा में नहाने चलेंगे तो गंगा मुक्तिदायिनी नहीं हो सकती कभी। गंगा तुम्हारी मुक्ति में सहयोग कर सकती है, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। मुक्त तो तुम ही तुम्हें करोगे जिस समय तुम पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराओगे। गंगा में नहाने का फल उस समय मिलेगा। कैसे गंगा में नहाना चाहिए वो तरीका तुम्हारे पास नहीं है। तो कहते हैं ना तीर्थ में, ना मूर्त में। मूर्त में खोजने वाले मूर्ति में भी खोज लेते हैं। जिनको पता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, मूर्त तो एक प्रतीक है, तो मूर्ति में खोजने वाले मूर्ति मंदिर में भी खोज लिया है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में लोगों ने नहीं पाया है, मंदिर में भी पा लिया है। रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति में ही खोज लिया था, लेकिन मूर्ति तक सीमित नहीं रहते। मैं सुबह बता रहा था कि मूर्ति प्रतीक भर रहे। मीरा ने भी मूर्ति में खोज लिया था, लेकिन मूर्ति से आगे की खबर रखती थी मीरा कि मूर्ति द्वार है, केवल दरवाजा है, इससे निकला जा सकता है। मूर्ति को उसने मुकाम नहीं बना लिया था। हम मूर्ति को जब मुकाम बना लेते हैं तो हम फिर गलत फंस जाते हैं। तो मैं सुबह भी यही बता रहा था कि मूर्ति मुकाम नहीं है, मूर्ति द्वार है, वहाँ से निकलो आगे। ना तीर्थ में, ना मूर्त, ना एकांत निवास में। यहाँ नहीं है सुख, ना तीर्थ में मिलेगा, ना मूर्त में मिलेगा, ना एकांत निवास में। ना काशी में, ना काबे में। सबसे बड़े तीर्थ स्थल बना दिए, ये काशी है, ये काबा है। यहाँ नहीं है सुख, तेरे पास है, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना मैं व्रत उपवास में रहता, ना मैं क्रियाकांड में। ऐसा भी नहीं है कि तुम व्रत करो, उपवास करो, वहाँ उसको करने से सुख मिल जाएगा, नहीं, वो भी नहीं। ना कोई क्रियाकांड, हवन करो, जब तब करो।
वो कहते हैं कि ना श्वासों में, तो तुम्हारे श्वासों में भी नहीं हूँ मैं कि तुम सोचो कि श्वास तो भगवान ने दिए तो श्वासों में ध्यान लगा लूँगा तो यहाँ मिलेगा भगवान, नहीं है। ना प्राणों में, प्राण में भी नहीं है, ना श्वास में, कहीं नहीं है। वो रहता ही ऐसी जगह है कि जहाँ तुम खोजना चाहो वो मिलेगा ही नहीं। बस कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, कि बस उन महात्माओं का भरोसा कर लेना जो इस परम चैतन्य के ज्ञान से भरे हुए हैं। केवल एक ही बात है, विश्वास। विश्वास किस पे करोगे? यानी तुम्हारे गुरु पे, उस महात्मा पे भरोसा करो जो चैतन्य से भरा हुआ है। जब तुम केवल भरोसा करो, इतना भरोसा भर ही बस यही क्रिया है और कोई क्रिया नहीं है। तुम सोचो किसी क्रिया से कोई क्रिया तुम करोगे, नहीं कोई टेक्निक अपनाओगे, कोई टेक्निक है, कोई क्रिया है, कोई फार्मूला तुम्हें ध्यान का कोई दे दे, बकवासबाजियाँ हैं सारी। किसी फार्मूले से परमात्मा बस में नहीं होगा, किसी टेक्निक से बस में होने वाले नहीं है कि ऐसे करके देख लें, वैसे करके देख लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, कांटों पे सो जाएं, ये कोई टेक्निक है? ये सारी ये टेक्निक, किसी भी टेक्निक से, किसी फार्मूले से परमात्मा के मिलने का कोई वास्ता नहीं है। मैं तो हूँ विश्वास में, केवल उन महात्माओं को भरोसा करना, फिर मत देखना कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आनंद लेना उनके साथ में, उनके उठने में, उनके बैठने में, रस ढूंढना, आनंद लेना, पीना उन्हें, उनके सोने में, बैठने में, बात करने में, जो है उसमें आनंद लेना। शिकायत मत निकालना कि ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, वो है। वो सब जानते हैं, वो तुम्हारे भी जितना तुम जानते हो उससे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो तुमसे प्यार करने के लिए वैसा हो जाते हैं। वो इतना अपनी जगह से जहाँ वो बैठे हैं उससे बड़े भारी नीचे उतर के आना पड़ता है उन्हें, क्योंकि तुम्हारे जैसे नहीं होंगे तो उनसे प्रीत करना मुश्किल हो जाएगा फिर तुम्हें। वो तुमसे भी छोटे इसलिए बनते हैं कि तुम सीनियर नजर आओ, तुमको ऐसा लगने लगे कि हम ही इनसे ज़्यादा जानते हैं, तो तुम्हारा अहंकार सलामत रखते हैं वो, जिससे कि तुम उनसे प्रेम कर सको, तुमसे वो प्रेम कर सके। क्योंकि तुम अहंकार में जीते हो तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ रखना चाहते हो, तो वो तुम्हारी श्रेष्ठता से थोड़ा नीचा बन जाते हैं कि किसी तरह से तुमको ऐसा लगे कि हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, तो अपने से छोटे में प्रेम कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से करता है। क्योंकि अहंकार अपने से बड़े से प्रेम करने पे थोड़ा सा कठोर होता है, तो तुमसे छोटा महसूस करवा के बस तुमसे प्रेम कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि 100 चोट सुनार के, एक चोट लोहार की, पर वो एक ही चोट ऐसी करते हैं फट से नीचे आ जाए। लेकिन पहले वो धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तुम्हें, वो करते इसलिए प्रवेश है क्योंकि फिर आपका अहंकार उनको, यदि आपसे ज़्यादा जानकारी का लगे तो आप उन प्रवेश में प्रेम नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल बालकों में बच्चों के जैसे हो जाएं, ज्ञानियों में ज्ञानी के जैसे हो जाएं, ज्ञानियों में बिल्कुल अज्ञानियों के जैसे होते हैं। जब तो प्रेम होगा, ये तो प्रेम कैसे होगा बताओ? यदि वो सदैव ज्ञानी बने रहे और तुम तो पढ़े लिखे नहीं, तो फिर तुमसे प्रेम करना मुश्किल हो जाए। वो तो अपने ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे, तुमसे प्रेम कैसे होगा? तो प्रेम करने के लिए बराबरी तो चाहिए ना। तो वो बच्चों में बच्चों की तरह बोलना है और उनसे उन ज्ञानियों में ज्ञानी की तरह बोलना है, जवान जवान, बूढ़ों में बूढ़ों की तरह बोलना, तो प्रेम जिससे कि हो सके। तो वो अपना काम कर जाते हैं, बस चुटकी बजाएंगे फट से हो जाता है। वो पता ही नहीं लगता आपको कि ये हो कैसे गया, वो चुटकी बजाते हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो कहीं दूसरी जगह मत ढूंढना, कहीं नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर से ही वो प्रकट होकर आ जाएगा सामने। और जिस समय आओगे ना, वो आ गया सामने जिस घड़ी, तो बस देखते रह जाओगे। ये आँखें हैं ना, जैसे ये पलक झपकती है ना, ये बार बार ऊपर नीचे होती है, ये झपकना बंद हो जाएंगे, ऐसे तन जाएगी सीधा। तो करना भी चाहोगे ना ऐसे तो नहीं होने वाली है, ऐसे जम जाएगी सीधी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। फिर तुम सोचे थोड़ा सा पलक झपका लें, बोले तुम्हारे बस के नहीं रहेगा, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि इतना पलक झपकने में तो फिर गायब हो जाता है इतनी देर के लिए भगवान, तो ऐसे हो जाएगा एकदम सीधा, एकदम तन जाएगी।